नमस्कार साथियों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, ये राजस्थान की योजना है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस योजना में बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक अभिभावकों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये योजना के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो एक वीडियो इस पर बनता है। काफ़ी अच्छी योजना है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि राजस्थान की योजना है तो ये पूछी जा सकती है। जैसे करंट अफेयर्स में, जैसे अभी रीट का एग्जाम होगा, अभी पात्रता परीक्षा जो होगी जुलाई में, उसमें करंट अफेयर्स भी जोड़ा है राजस्थान का, तो उसमें भी इसको पूछा जा सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक जरूर बने रहना। इसमें मैं आप लोगों को इसके लिए कौन पात्र है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या किस प्रकार से ये लाभदेय होता है, वो सारी बात हम करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल हम इसकी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लाभदेय होता है और किस प्रकार से दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो बेटी है उसके जन्म के समय 2500 रुपये दिए जाते हैं। ये इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि जो जन्म है बेटी का वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए या अधिकृत जो निजी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें हो तो भी ये लाभ देय होता है। उसके बाद जो इसका 1 वर्ष का टीकाकरण जब हो जाता है तो 1 वर्ष के टीकाकरण के बाद में पुनः 2,500 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। साथियों, जो तीसरी किस्त है वो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर मिलते हैं और वो कितने मिलते हैं? 4,000 रुपये। ये जो तीसरी किस्त है वो तभी मिलती है जब पहली 2 किस्त अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी हो। और इसमें प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने की जो बात कही गई है वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए कही गई है। ठीक है, पहली 2 किस्तों के लिए तो कोई गवर्नमेंट स्कूल का ऐसा कोई रोल है नहीं, तो पहली 2 किस्तें तो सबको मिलती है, लेकिन तीसरी किस्त और तीसरी के बाद में जितनी भी किस्तें आती हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने पर मिलती है। तो जो तीसरी किस्त है, तीसरी किस्त में साथियों कक्षा 6 में जब बेटी प्रवेश लेती है तो उस समय 5,000 रुपये बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद अगली किस्त में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और उसके बाद जो कक्षा 12 है वो उत्तीर्ण करने के बाद में, ध्यान रखना, उत्तीर्ण करने के बाद में 25,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये तो है इस योजना के अंतर्गत देय लाभ। अब बात करते हैं कि इस योजना में पात्र कौन है। तो साथियों, पात्र के लिए 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। इसमें वही पात्र होता है जिसमें जिसके बेटी का जन्म 1 जून 2016 के बाद में हुआ हो। ये डेट आप लोगों को याद रखनी चाहिए। वैसे भी 1 जून 2016 के बाद में या इस 1 जून 2016 को जन्म लेने पर ये लाभ देय होता है उसके बाद के लिए। दूसरा, ये लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय होता है। अगर जो प्रसूता है वो राजस्थान की मूल निवासी है तो ये लाभ उसको देय होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा, इसमें जो 2 किस्त है वो सभी के लिए है। मतलब किसी बेटी जन्म लेती है तो 2 किस्त सबको देय होती है, लेकिन तीसरी और उसके बाद वाली जो किस्तें हैं वो केवल तभी देय होती है जब उस परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 तक हो। अगर 2 से ज्यादा है तो फिर वो बाकी की किस्तें नहीं मिलती है। तो ये पात्रता की 3 सीधी सी इसमें कंडीशंस है। पहली, जन्म 1 जून 2016 या इसके बाद होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान का मूल निवासी। और तीसरा, जो तीसरी किस्त के लिए है, ये पहली दूसरी किस्त तो आती है सभी के लिए, सभी बेटियों के लिए आती है, लेकिन जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जो किस्त है वो तभी मिलती है जब उस परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 तक हो। 2 से ज्यादा हो तब वो लाभदेयी नहीं होता है। तो ये 3 साधारण सी, आसान सी इसकी शर्तें होती है। अब बात करें कि इस योजना की प्रक्रिया क्या है, इसमें कैसे आवेदन किया जाता है। तो साथियों, मैं बात करूं तो इसमें जो पहली और दूसरी किस्त है इसके लिए कोई आवेदन नहीं करना होता। जैसे ही जो बेटी जन्म लेती है उसके बाद में जो मतलब हॉस्पिटल में जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसी के आधार पर ये पहली 2 किस्तें देय होती है। इसमें पहली किस्त 2500 रुपये वो जन्म होने पर मिल जाती है, बल्कि जो दूसरी किस्त है वो 1 साल का टीकाकरण पूर्ण होने पर मिलती है। ठीक है,
लेकिन उसके बाद में जो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी किस्त है उसके लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। आवेदन की क्या प्रक्रिया है? तो आवेदन के लिए जैसे तीसरी किस्त लेनी है तो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के बाद में जो स्कूल से जो एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है वो बनवा के ई मित्र पे जाके, एक सिंपल सा पोर्टल है उस पे अप्लाई करना पड़ता है। ई मित्र वाले सब जानते हैं इसके बारे में, तो अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में तीसरी किस्त अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सेम ऐसे ही है, चौथी किस्त जब कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाता है तब पुनः आवेदन करना पड़ता है। और जो उससे अगली किस्तें हैं कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर मिलता है, और जो लास्ट किस्त है वो कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर मिलता है। तो ये इसकी साधारण सी प्रक्रिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, केवल जैसे ही कक्षा में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया, स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवाया और उसके लिए आवेदन कर दिया ई मित्र से, या अटल सेवा केंद्र से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है ये बहुत अच्छी योजना है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथियों, अगर ये योजना आप लोगों को अच्छी लगी है, मतलब ये वीडियो अच्छा लगा है, तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इस योजना का लाभ ले सके। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।